हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे साथियों, देखा जाए 24 फरवरी 2025 का जो पेपर आपका हुआ है आज, यानी कि आज आपका पेपर हुआ है 801 बीबी पेपर का कोड है। देख सकते हैं ये जो पेपर का कोड है, जिस जिले में ये पेपर आया है उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक पेपर का सॉल्यूशन के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, यानी कि कहने का मतलब है पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा एंड आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपने सही किया है कितना गलत, ठीक है। जो पेपर का कोड आज हुआ है 2025 का 24 फरवरी का, सेम वही पेपर आया है, ठीक है। और मैं जितना बताया हूँ देखिए कितना फंसता है कितना नहीं फंसता है और आपने कितना सही करके आया है, सब कुछ देख लीजिएगा। पेपर का कोड 801 बीबी पेपर का कोड है, जरूर देख लीजिएगा, पूरा मिला लीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया है, ठीक है। करने की कुछ जरूरत है ही नहीं है। चलिए, समय 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए आपको दिया ही गया है, कुछ करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक ना। तो प्रिय विद्यार्थी, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये तो आप सब कुछ जानते हैं। 20 टू OMR शीट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था जिसको आपको OMR शीट पे भरना था। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं है। चलिए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन पहले नंबर खंडा बोल रहा है, देखिए, जो कि 20 नंबर का है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से आपको ने कितना सही किया कितना गलत, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना, चारों में सही उत्तर आपका कौन है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपने बी सही उत्तर होगा, जिसका बी उत्तर सही है, ठीक है दोस्तों। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा डी वाला होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा बोल रहा है प्यारे साथियों, तीसरा ध्यान से देखिए कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मुंशी प्रेमचंद्र। बी वाला राइट उत्तर होगा। समझ नहीं, इसका बी नहीं होगा, इसका होगा आपका आगे। क्या होगा प्यारे साथियों, आगे। वो गलती से लग गया, आगे आपका राइट उत्तर होगा। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, आगे। समझ में आ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा कि अरे या वर रहेगा याद की विधा है। प्यारे साथियों देखिए इसका राइट उत्तर क्या होगा चौथे के काम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा यात्रा साहित्य, ठीक है। क्या होगा, यात्रा साहित्य चौथा का, ठीक है। समझ में आया। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा प्यारे साथियों कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित है। तो प्यारे साथियों आपने पढ़ा होगा क्या भूलू क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का, यानी कि देखा जाए बी वाला इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया। 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, रीतकाल की काव्य भाषा। रीतकाल की काव्य भाषा क्या है प्यारे साथियों। 6वां नंबर देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये होगा व्रज भाषा। आपका बी वाला सही उत्तर होगा, ठीक ना। आपने कितना सही किया है कमेंट करके बताइएगा। 7वां नंबर बोला कि कवि भूषण की रचना है। तो कवि भूषण की रचना क्या है प्यारे साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिवा बावनी। इसका सही उत्तर सी वाला आपका शिवा बावनी। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद में 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम से आधारित किया गया था। तो द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम से भी आधार पर है किया गया है। तो प्यारे साथियों इसका जो सही उत्तर होगा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट उत्तर होगा, ए वाला सही उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। तार सप्ताह के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया, यह क्वेश्चन बोला था। तो 9वां क्वेश्चन इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो राहु का अन्वेषी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ए वाला राहु का अन्वेषी। समझ में आ रहा है। चलिए फिर विद्यार्थी 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि धूप के धान की रचना है। धूप के धान की रचना किसकी है प्यारे साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा कितना कौन सही उत्तर होगा, ठीक ना। मुझे पता है लेकिन आपको कमेंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। देखा जाए 11वां क्वेश्चन क्या बोला कि करुण रस का स्थायी भाव पता है कि नहीं पता है। अरे बहुत सहज है, कमेंट कर वो नहीं। अच्छा चलो बता देता हूँ। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है प्यारे साथियों, शोक, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट का झीन और मानव सूर सरिता विमल जल दीर्घ उछलत जुगमीन। उपयुक्त दोहे में अलंकार बोला। प्यारे साथियों इसमें कौन सा अलंकार है। तो सब लोग पढ़े होंगे प्यारे साथियों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है। तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है प्यारे साथियों। तो एक प्रकार का सममात्रिक छंद है, बी वाला सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा प्यारे साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा अधि।
इसका राइट उत्तर ए होगा अधि। समझ में आ रहा है। चलिए 15वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे साथियों कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों। इसका सही उत्तर 15वें का देखिए, उसे क्या बोलते हैं, द्विग समास का है। कौन सा समास का है, द्विग समास। समझ में आ रहा है। चलिए 16वां क्वेश्चन के खीर शब्द का तत्सम स्वरूप है, तो खीर शब्द का तत्सम रूप प्यारे साथियों क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा क्षीर। क्षीर आपका राइट उत्तर होगा सी। समझ में आ रहा है। चलिए 17वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए प्यारे साथियों कि तस्मे में विभक्ति और वचन, यानी कि तस्मे में कौन सा विभक्ति वचन है, तो प्यारे साथियों आपने पढ़ा होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। आपका राइट उत्तर ए होगा। समझ में आ रहा है। चलिए जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। तो इसको आप लोग कमेंट करना होगा, क्या आपने मारा था। ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए कि रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो रोहन से चला नहीं जाता प्यासा तो ये कृतवाच्य है, ये ए वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है, तो अभिकारी का मतलब होता है प्यारे साथियों, इसमें सही उत्तर है अभिकारी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये देखिए, तो ये होगा पुस्तक। पुस्तक का जो है अभिकारी शब्द है। ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। अब आपका आता है खंडवा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न बोला, जो कि 6 नंबर का आपका संदर्भ प्रश्न व्याख्या बोलता है। तो प्यारे साथियों जो मैं बताऊं देखिए फंस चुका बहुत बढ़िया से। निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने बीच वो ऐसी सी बातें कहते हैं। तो प्यारे साथियों ये कहाँ से लिया गया, तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही सरल तरीका से है। ठीक है। ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ से लिया गया था। इसमें से क्या बोलता, गद्यांश बोला था, व्याख्या बोला था, क्वेश्चन बोला था, आपने कर लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अथवा करके दिया प्यार साथी, उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, कोई एक करना था। ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में किस क्या बोला है, विद्यार्थी अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आपका 6 नंबर के बोला था। तो पद्यांश का आपको व्याख्या देना होता है प्यारे साथियों, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कहाँ से है, उद्धव मन्ना भय 10-20, उद्धव मन्ना भय 10-20, ये आपका सूरदास यानी कि कहाँ से लिया गया था, सूरदास के पद से लिया गया। तो आप लोग पढ़े होंगे तो लिख दिए होंगे बहुत बढ़िया से। इसमें से क्या बोलता, गद्यांश क्वेश्चन बोला था, व्याख्या करना था। ठीक है। अथवा करके दिया प्यार साथियों, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला है, देखिए ध्यान से देखिए कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलता है। तो दुर्मुखा द्वितीय कासा घात, ये आपको दिया गया था प्यार साथियों बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। और उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, भारतीय संस्कृत तू सर्वेशम। ठीक है। ये वाला कर सकता है कोई, मतलब आपको एक करना था। दोस्तों अगला चौथा देखते हैं क्या बोला कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक ना। देखिए इसमें क्या, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती तत्र संतति, इसमें का क्वेश्चन बोला। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं था प्यार साथियों, इसका आपको संदर्भ लिखना था और व्याख्या करना था। उसको नहीं आता तो प्यार साथियों अथवा करके दिया है, नीचे वाला भी कर सकते हैं। मान हित्वम प्रियो भवति क्रोधम हित्वम सोचती और काम हित्वार्थवाद भवति लोभम हित्वम सुखी भवत, इसमें का क्वेश्चन बोला तो आपको एक करना था। ठीक ना। चलिए 50 नंबर ध्यान से देखिए प्यार साथियों क्या बोला कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि 3 नंबर का बोला था। तो ये अपने जिला वाइज होता है, आपका मुक्ति दूत आता है कि ज्योति जवाहर या अग्र पूजा, मतलब ये जिला वाइज आप कर सकते हो। ठीक ना। समझ में आ रहा है। चलिए